दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की क्या कुछ अपडेट है। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन इसके इतर प्रक्रिया में एक बार पुनः हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। दोस्तों देखा जाए तो बहुत सारी पिटीशंस अंडरगो कर रही हैं हाई कोर्ट के अंदर, और इसी वजह से इसमें किसी न किसी याचिका में कोई न कोई विपरीत आदेश आ ही जाता है। पुनर्मूल्यांकन से जुड़ा हुआ मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। एक गोले से अधिक 2 गोले को काला करने का भी मामला है और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। अगर यहाँ पर शासनादेश जारी होता है और विषयवार या और कोई अनियमितता यहाँ पर दिखाई पड़ती है तो वह मामला पुनः हाईकोर्ट पहुँच जाएगा, और इसको अधिकारी भली भांति जान भी रहे हैं। इसी वजह से कोई भी विज्ञापन जारी करने से पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सरसाइज की जा रही है, लेकिन एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा भी न की जाए कि प्रक्रिया एकदम से विलंबी हो जाए। खैर, अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर सोमवार से शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में बहुत सारे छात्र धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, और छात्र यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार शासनादेश जारी करे और भर्ती को पूर्ण करे। तो दोस्तों हाईकोर्ट से देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। तो दोस्तों ये रिट है 15/944 ऑफ 2022। विपिन सिंह स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, पीके सिंह पेटिशनर के जो है एडवोकेट थे। ऑनरेबल आशुतोष श्रीवास्तव जी की बेंच में मामला लगा था। श्री शैलेंद्र सिंह लर्न स्टेट स्टैंडिंग काउंसिल प्रेस फॉर टाइम अप टू 19/12/2022 टू फाइल अ डिटेल्ड काउंटर एफिडेविट। तो यहाँ पर डिटेल्ड काउंटर एफिडेविट के लिए यहाँ पर समय मांगा गया, और यहाँ पर दूसरे पैरा में लिखा है लिस्ट दिस केस 19/12 एज फ्रेश अलॉन्ग विथ कनेक्टेड रिट पिटिशंस। तो 19 दिसंबर को फ्रेश में लगा दिया है, और तीसरे पैरा में दिया है टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग रेस्पोंडेंट शैल नॉट प्रोसीड विथ एनी एक्शन कॉन्सिक्वेंट टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट डेटेड 6/9/2022। तो यहाँ पर जो 6/9/2022 को संशोधित रिजल्ट जारी हुआ, उसके कंजोनेंस में कोई भी आगे प्रक्रिया को प्रोसीड नहीं करेंगे टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। मतलब 19 दिसंबर तक इस प्रोसेस में कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो मतलब साफ है कि 19 दिसंबर तक इस भर्ती में कोई भी शासनादेश या कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने वाली है। एक बार फिर से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती डिले हो चुकी है दोस्तों। अब ये दिसंबर महीने में बमुश्किल पूरी होगी। अब इसके लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 19 दिसंबर तक कोर्ट ने साफ तौर पर आगे की प्रोसीडिंग को बढ़ाने के लिए मना कर दिया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर क्या कुछ कोर्ट की अपडेट है। दोस्तों लगातार जो पिटीशंस हैं उनकी सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट के अंदर, और देखा जाए तो इस मामले में एक बार फिर से डेट लगी है और काफ़ी नज़दीक की डेट लगाई गई है, और अब सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी कि चयन बोर्ड कब गठित हो जाएगा, नए सदस्य कब पदभार ग्रहण कर लेंगे, और कब यहां पर एग्जाम का शेड्यूल निकल के आएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ऑनरेबल जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह जी की बेंच में मामला लगा था। अपॉन द मैटर बीइंग हर्ड एट सम लेंथ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लर्न्ड एडिशनल एडवोकेट जनरल put upon 5/12/2022 to allow him to explore possibilities to provide for a stopgap arrangement such that either the newly contemplated commission may come into force within reasonable time and become functional, or the board as pre-existed may be constituted for the limited purpose to address the requirement of the candidates। तो यहाँ पर साफ तौर पर यही है कि अगला जो डेट है वो 5 दिसंबर का है, और उस डेट पे लर्न एडिशनल एडवोकेट जनरल सारी स्थितियों को स्पष्ट करेंगे। अब उम्मीद यही है कि 5 दिसंबर को सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो मंडे का जो दिन रहेगा टीजीटी पीजीटी के लिहाज से काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। अब दोस्तों बात करेंगे एसएससी से, फिर रिकॉर्ड तोड़ भर्तियों का विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगा। और अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2022 की।
दोस्तों आपने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल से बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई हैं, इम्पोर्टेंट नोटिस जारी हुआ है और 6 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का। और इस बार ये बातें निकल के आ रही हैं कि CHSL 2022 में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगे। जैसे कि सीजीएल में आपने देखा है कि बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आई हैं, इतनी उम्मीद कभी नहीं थी, तो इस बार भी CHSL 2022 से बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएंगी और इसमें भी आप लोग अवश्य अप्लाई करिएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में गरीब सवर्णों का कोटा घटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS का कोटा 10% से घटाकर 4% कर दिया गया है। इसी तरह अनुसूचित जाति SC का आरक्षण 16% से कम करके 13% किया गया। इसका सीधा फायदा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST को मिला है। इस संबंध में शुक्रवार को राज्य विधानसभा में 2 संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास कर दिए गए। राज्य में OBC कोटा पहले 14% था, जिसको बढ़ाकर 27% कर दिया गया। ST आरक्षण 20% से 32% कर दिया गया है। राज्य में अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 76% आरक्षण हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान संशोधन विधेयक पेश किए, जो 5 घंटे चली बहस के बाद पारित हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार द्वारा गठित QDC मात्रात्मक डाटा आयोग के तहत राज्य में OBC व EWS श्रेणी का सर्वे किया गया। इसी आधार पर हमने आरक्षण में बदलाव का कदम उठाया है। दोस्तों सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को अवमानना नोटिस जारी हो चुकी है। मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती का। कोर्ट ने अपेक्षा की है कि 1 महीने में खंडपीठ के आदेश का अनुपालन करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कुमारी अलका दुबे की अवमानना याचिका पर दिया है। मामले में हाईकोर्ट की 2 जजों की खंडपीठ ने 69,000 भर्ती पर शिक्षकों के लिए आयोजित परीक्षा में एक सवाल के उत्तर गलत होने पर अभ्यर्थियों को 1 अंक आवंटित करने का आदेश पारित किया था। PNP ने खंडपीठ के आदेश का पालन नहीं किया। मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज भी कर दिया था। तो जब हर जगह से चीज़ें स्पष्ट हैं तो आखिरकार प्रक्रिया को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी वजह से हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस PNP सचिव के खिलाफ जारी कर दिया। दोस्तों 100 कंपनियां एक ही दिवस में देंगी 7500 युवाओं को नौकरी। राजकीय ITI अलीगंज में 12 को बृहद रोजगार मेला है, तो आवेदन कर सकते हैं sevayojan.up.nic के माध्यम से। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 12 दिसंबर को अलीगंज स्थित राजकीय ITI परिषद में बृहद रोजगार मेला लगेगा और एक ही दिन में 100 कंपनियों की ओर से 7500 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। मल्टीनेशनल कंपनियों की ओर से लगने वाले इस मेले को रोजगार उत्सव के रूप में तैयार किया जा रहा है। आवेदन के लिए सब कुछ पात्रताएं हरताएं देख लें और यहाँ पर दोस्तों आप अप्लाई अवश्य करें जो यहाँ के आसपास के ज़िले के हैं अभ्यर्थी। एक बड़ा बदलाव हुआ है, UPSC कराएगा रेलवे मैनेजमेंट एग्ज़ाम। तो 2023 से लागू होगी व्यवस्था, विशेष रूप से तैयार परीक्षा के माध्यम से होगी यह भर्ती। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम अब UPSC कराएगा, UPPSC कराएगा नहीं, UPSC इसमें लिखा है। रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा है कि UPSC 2023 से भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा परीक्षा यानी कि IRMSE आयोजित करेगा। पहले चरण में प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर मेंस और इंटरव्यू होगा। पहले चरण में सभी पात्र उम्मीदवारों को सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। प्रारंभिक परीक्षा के बाद दूसरे चरण की मुख्य परीक्षा होगी। सिविल जैसा इसका भी सिलेबस है। UPSC दोस्तों कराएगा रेलवे मैनेजमेंट एग्ज़ाम। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर IRMSE में संबंधित विषयों के निबंधन प्रकार के प्रश्नों के 4 पेपर होंगे। निबंध प्रकार के 4 पेपर होंगे। इनमें से 300 अंकों के 2 क्वालिफाइंग पेपर होंगे, जिनमें से उम्मीदवारों द्वारा चुनी भाषा में से एक भाषा के पेपर A और अंग्रेजी का पेपर B शामिल होगा। सभी पेपर और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेबस सिविल सेवा परीक्षा के समान ही होने वाला है।
तो दोस्तों इस प्रकार से ये सारी अपडेट्स हमने आप लोगों के सामने रख दी हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा, प्रयास अच्छे लगे होंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में